ओम श्री साई नाथाय नमः। जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरु जी डॉक्टर चंद्रभान सतपथी जी को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को प्रणाम करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए, आप सभी भक्तों, श्रोताओं, दर्शकों को प्रणाम करते हुए और आप सभी लोगों का शुभाशीष लेते हुए मैं आज के इस सत्संग को प्रारंभ करता हूं। श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्तों के बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। हम प्रायः बाबा के एक भक्त के ऊपर परिचर्चा करते हैं, उसके जीवन यात्रा को देखते हैं, किस तरह से वो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के सानिध्य में आते हैं और उस भक्त के अनुभव क्या कहते हैं, वो बाबा के बारे में उसकी क्या अनुभूति होती है, वो क्या अनुभव लेकर जाता है और बाबा के बारे में क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। उससे हमें दोनों के जीवन यात्रा को समझने में मदद मिलती है। हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के भी जीवन यात्रा को समझते हैं, उनके क्रियाकलापों को समझने का प्रयास करते हैं, उनके कृपा दया जो कूट कूट कर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में भरी हुई थी, या यूं कहें कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो साक्षात कृपा के ही अवतार थे, दया के ही अवतार थे, करुणा के ही अवतार थे। अपने भक्तों के ऊपर अहेतुक कृपा करने वाले सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को जानने का प्रयास करते हैं। इन भक्तों के द्वारा इनकी अनुभूति कैसी रही। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के ऊपर तमाम पुस्तकें, तमाम आज लिटरेचर उपलब्ध हैं, साहित्य उपलब्ध हैं, लेकिन इन भक्तों की एक विशेष अनुभूति हुई जो उन्होंने बाबा के जीवन में, बाबा के सानिध्य में रह करके बाबा के बारे में जाना, बाबा के बारे में सीखा, बाबा के बारे में जो अनुभूति मिली उनको, उनका वर्णन किया है। तो आज ऐसे ही एक महान भक्त राव बहादुर एसबी धूमल साहब के बारे में हम लोग परिचर्चा करेंगे। धूमल साहब पेशे से एक वकील थे और अपने जमाने के बड़े मशहूर वकील थे। इन्होंने बहुत मुकदमे जीते। जो भी मुकदमा, या यूं कहें कि जो भी मुकदमा, जो भी केस धूमल साहब के पास आता था, उसमें विजय श्री मिलना सुनिश्चित था, क्योंकि धूमल के ऊपर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की विशेष कृपा थी। यदि देखा जाए तो धूमल 1907 में जब इनकी उम्र 34 साल की थी, तब इनका पहला बाबा का दर्शन मिला। बाबा के सानिध्य में आए, बाबा के बारे में जानने लगे। ये तो विधि का विधान है। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा थी कि इनके पहले मुलाकात से ही सच्चिदानंद साईनाथ श्री धूमल के हो गए और धूमल श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के हो गए। धूमल जी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पे अटूट विश्वास करने लगे। यह वास्तव में पहली मुलाकात से नहीं होता है इतना जल्दी लोगों को, लेकिन धूमल को जैसे ऐसे हुआ कि वो परब्रह्म परमेश्वर जिसकी उनको खोज थी, उस परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो गया और धूमल सच में बाबा के शरण में जो गिरे, वो जीवन पर्यंत से सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के होकर रह गए। इतने आश्रित हो गए धूमल बाबा के ऊपर कि छोटे छोटे काम भी जीवन के बाबा के ही मार्गदर्शन में करते थे। वो बाबा से हर चीज के लिए मदद मांगते थे। उनको ऐसा विश्वास था कि मैं जो कुछ भी करूंगा, मेरे काम को सच्चिदानंद साईनाथ के अलावा कोई करता नहीं। यानी धूमल के मन से कर्ता का भाव निकल गया। धूमल के मन में यह बात घर कर गई कि मैं सदैव, मुझे श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की मदद मिलती रही है और सच्चिदानंद साईनाथ की कृपा से ही मेरा सब काम होता। यहां तक कि धूमल जी जब कोर्ट में मुकदमा लड़ते थे, वहां भी वो बाबा का ही स्मरण करते थे, और जब फंसते थे तब तो विशेष तौर से बाबा का स्मरण करना और उनको स्मरण करके यही प्रार्थना करते थे, हे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, मेरा
मार्गदर्शन कीजिए, मैं यहां उलझ गया हूं। और धूमल जी लिखते हैं कि मेरा ऐसा ही होता था। जब भी मैं बाबा के बारे में सोचता था, कोर्ट में जब आप फंसता था, तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरी मदद के लिए तत्पर हो जाते। इतना अटूट विश्वास था सच्चिदानंद साईनाथ महाराज में। जब धूमल बाबा से मिले, उस समय ऐसा नहीं था कि धूमल एक गरीब व्यक्ति थे, बाबा पे आश्रित हो गए। धूमल एक धनाढ्य व्यक्ति थे, अच्छे कमाते थे, इनकी वकालत का पेशा भी अच्छा चलता था। लेकिन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा मिलने के बाद इनकी वकालत का पेशा तो जैसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी थी, और ये बड़े अल्प समय में ही बड़े प्रख्यात वकील बन गए। यदि हमसे पूछा जाए कि धूमल जी की सबसे बड़ी देन हम सब लोगों के लिए क्या है, तो मैं तो इस चीज को कहूंगा कि धूमल जी श्री बूटी साहेब को, जो नागपुर वाले बूटी साहब थे, उनको लेकर के सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के पास आए। तो यानी बाबा से बूटी जी को मिलाने का काम श्री धूमल जी के हाथों से हुआ था, श्री धूमल जी द्वारा संपादित हुआ था। यद्यपि ये प्रेरणा तो ईश्वर की ही थी, यह जो दिशा निर्देश था, जो होना था, वो ईश्वर की कृपा से ही हो रहा था। लेकिन फिर भी श्री धूमल इस काम के लिए नियोजित थे, और धूमल बूटी साहब को लेकर शिरडी आकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से मिलाए। बूटी साहब का सबसे बड़ा योगदान कि आज जो समाधि मंदिर देख रहे हैं, वो बूटीवाड़ा बन रहा था, और बाबा की कृपा से बन रहा था, बाबा के देख रेख में बन रहा था। ये हम नहीं जानते थे कि ये जो बूटीवाड़ा बन रहा है, ये समाधि मंदिर बनेगा। लेकिन समय का चक्र देखिए, ऐसा घूमा समय का पहिया कि बूटीवाड़ा जो पत्थर का बाड़ा बन रहा था, वो धीरे धीरे ऐसा समय आया कि वो समाधि मंदिर में परिवर्तित हो गया। इस बाड़े के मध्य में श्री कृष्ण की एक मूर्ति लगानी थी, और ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के जगह पे जहां मूर्ति लगनी थी, उस जगह सच्चिदानंद साईनाथ महाराज खुद विराजित हो गए। आज उनका पार्थिव शरीर वहीं विश्राम कर रहा है। तो ये बूटी जी की बहुत बड़ी देन है कि बूटी जी ने वाड़ा बनवाकर हमें समाधि मंदिर के रूप में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का दर्शन करा देते हैं। और आज समाधि मंदिर में जो कोई भी दर्शन करने जाता है, बाबा का जीवंत स्वरूप देखता है, और हर भक्त यही कह उठता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज आज भी शिरडी में जीवित हैं, समाधि मंदिर में उनका जीवंत दर्शन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यही बात धूमल साहब ने भी कहा। धूमल साहब भी यही कहते थे जब वो पहली बार बाबा के बाद में जब 1936 में ये बाबा के दर्शन कर रहे थे समाधि मंदिर में, तो समाधि मंदिर में इन्होंने जाकर के कहा कि समाधि मंदिर की ये रहते कौन कहता है कि सच्चिदानंद साईनाथ अब शिरडी में नहीं है, बाबा तो आज भी उसी स्वरूप में है। धूमल जी ने तो यहां तक कहा कि बल्कि आज बाबा को हम ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, समाधि मंदिर में ज्यादा जीवंत स्वरूप देखने को मिल रहा है। बाबा की कृपा जो पहले थी, वही कृपा आज भी, बल्कि जीवित अवस्था से, जो आज जब बाबा की पार्थिव शरीर समाधि मंदिर में विश्राम कर रही है, तो उससे और अधिक लोगों को प्रेम मिल रहा है, करुणा मिल रहा है, दया मिल रहा है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो बाबा की जो गुरु शक्ति है वह आज भी कार्यरत है, बल्कि पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही महसूस हो रहा है। यही कारण है कि आज शिरडी में तमाम लोग, पूरे दुनिया से सारे लोग भाग कर बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं, और सबकी मनोकामना बाबा पूर्ण कर रहे हैं। तो हम चलते हैं, एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, धूमल जी के जीवन चरित्र को देखते हैं। यह मान लीजिए कि बाबा ही धूमल जी को बच्चे की तरह पालते थे, बच्चे की तरह उनका परवरिश करते थे। धूमल तो हर समय सिर्फ बाबा को ध्यान करते थे, किसी काम में फंसते थे तो बाबा ने तो यहां तक एक बार कहा कि अरे बाबू,
जीवन के हर पल पर मैं तुम्हारा साथ देता हूं, तुम्हारा ध्यान रखता हूं। यदि मैं तुम्हारा ऐसा ध्यान न रखूं तो ईश्वर ही जाने तुम्हारा क्या होगा। ऐसे प्यार भरे वचन सच्चिदानंद साईनाथ के श्री धूमल के प्रति था, जो इस बात का द्योतक है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज धूमल का कितना ध्यान रखते थे। और धूमल ही क्यों, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो अपने सभी भक्तों का ध्यान रखने वाले हैं, सभी के हृदय में निवास करने वाले हैं। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को याद करता है, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो दौड़े चले आते हैं उसकी मदद के लिए। कोई प्रश्न किया कि क्या बाबा गेहूं पीसा करते थे? अरे शिरडी में रहकर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज तो जीवन पर्यंत पीसने का कार्य किया, लेकिन वो क्या पीसते थे? वो लोगों के दुख को पीसते थे, दरिद्रता को पीसते थे, लोगों के दुर्भाग्य को पीस करके उस आदमी सब पूरे शिरडी वासियों को सुखी बनाते थे। तो जीवन पर्यंत यदि कहा जाए तो बाबा चक्की चलाते, वो गेहूं नहीं पीसते थे। तो ऐसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अहेतुक हम कितने भाग्यशाली हैं ऐसे सदगुरु को पा करके। ये हमारे पुराने प्रारब्ध होंगे, ये हमारे कुछ अच्छे कर्म होंगे, पिछले कर्म जिन जन्मों के, जो आज हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के शरण में आ गए। आज हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की परिचर्चा कर रहे हैं, आज हम सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के दिखाए रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं, बाबा का सानिध्य मिल रहा है। इस सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है। धूमल जी जब नासिक में थे तो नासिक में धूमल जी क्या करते थे, कुछ भी होता था एक पत्र बाबा को लिखा करते थे। वो कैसे बाबा से अटैच रहे, हर समय शिरडी में न रहकर भी वो एक पत्र लिखते थे और पत्र शामा हर शाम को पढ़ते थे बाबा को, और बाबा उन पत्र का जवाब बताते थे। शामा पत्र लिखते थे, इनके पास आता था। इस तरह से धूमल जी सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से शिरडी में सदैव जुड़े रहते थे। अब एक बार की बात है, ऐसा दुर्भाग्य का दिन आया कि नासिक में प्लेग फैल गया। अब प्लेग ऐसा फैला कि चारों तरफ चूहे मरने लगे। और प्लेग एक ऐसी महामारी होती थी उस जमाने में कि प्लेग होने का मतलब जीवन समाप्त, मतलब मृत्यु सुनिश्चित मानी जाती थी। तो ये एक महामारी चलती थी, बड़ा भयभीत हो जाता था समाज कि प्लेग आ गया। और इस प्लेग का कोई उपाय तो होता नहीं था, लेकिन इतना लोग जानते थे कि एक चूहों से फैलता है। तो जहां मरे चूहे दिखाई पड़ते थे लोग वहां से दूर भाग जाते थे। अब यहां पे नासिक में जहां धूमल जी रहते थे, इनके घर के आसपास भी मरे हुए चूहे दिखाई पड़े। तो मरे चूहे देखने के बाद यदि आपके घर में कोई मरा चूहा और जिस एरिया में प्लेग फैला है उस समय दिखाई पड़ जाए तो ऐसा प्रतीत होता था कि अब प्लेग हमारे पास भी आ जाएगा, माने हम भी अब प्लेग से अब हम काल कवलित हो सकते हैं, ऐसा विश्वास मनुष्य का था। धूमल जी भी निराश हुए, बाबा को पत्र लिखा, बाबा क्या करें, ये घर छोड़ करके बंगले में चले जाएं, क्योंकि बंगला थोड़ा अलग था तो, और थोड़ी सुरक्षा अच्छी थी बंगले की, तो उन्होंने सोचा बंगले में चले जाएं तो शायद प्लेग से बच जाए। बाबा का प्रत्युत्तर आया, उनके प्रश्न का उत्तर आया। बाबा ने पत्र शामा के द्वारा माध्यम से भेजा, उसमें लिखा कि हाँ ठीक है, उचित है कि आप बंगले में शिफ्ट कर जाएं और बंगले में आपके लिए शिफ्ट करना उचित रहेगा। अब इधर देखिए, बाबा के कथनानुसार, आज्ञा अनुसार ये तो बंगले में चले गए। अभी जैसे ही बंगले में प्रवेश करते हैं, चले तो गए बंगले में, अब वहां भी एक मरा हुआ चूहा दिखा। इसका मतलब कि प्लेग का प्रकोप बंगले के अंदर भी है। अब ये बड़े समस्या में फंस गए कि अब क्या करें, अब बंगले में भी चूहा।
फिर उन्होंने सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का प्रार्थना करना प्रारंभ किया, उनका ध्यान लगाना प्रारंभ किया, उनसे विनती करना प्रारंभ किया कि बाबा आप प्राणों की रक्षा आपके हाथ में है, बिना आपकी कृपा से अब प्राण नहीं बचने वाले, क्योंकि प्लेग चारों तरफ कायदे से फैल चुका है और अब मैं यहां से बच नहीं सकता। जब बंगले में कुछ दिन रहे, बंगले में रहने के बाद चूहा बिस्तर पे मिल रहा है, बंगले में कहीं और मिल रहा है, फिर बाबा को पत्र लिखा, बाबा बंगले में भी ऐसे चूहे मरे मिल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं बंगला छोड़कर कहीं और चला जाऊं? तो बाबा ने कहा, उनका पत्र आया कि नहीं, तुम्हें बंगले में ही रहना है। अब जब बाबा का पत्र मिल गया धूमल को कि तुम्हें बंगले में ही रहना है, तो धूमल का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब उनको किसी मृत्यु का भय नहीं रहा। अब उनको ऐसा लगता था कि अब जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो कह रहे हैं, जब भगवान ही मेरे रखवाले हैं, सच्चिदानंद साईनाथ मेरे साथ हैं, तो मुझे कैसे प्लेग मारेगा। इसलिए वो बड़ा निश्चिंत होकर उस बंगले में रहने लगे। अब थोड़े दिन की बात है, प्लेग और फैल, बंगले के आसपास भी चूहे मरे हुए दिखाई पड़ने लगे, कुएं के पास भी चूहे दिखाई पड़ने लगे, मरे हुए चूहे मिले। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अब बंगला बुरी तरह से और आसपास का एरिया यानी पानी भी प्रदूषित हो चुका था प्लेग से। उन्होंने फिर पत्र लिखा बाबा को कि बाबा अब क्या करूं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बन गई कि उन्होंने ऐसा लगा कि अब इस बंगले में रहने का मतलब मृत्यु को निमंत्रण देना है, अब ये मृत्यु आ ही जाएगी, इसलिए ये बंगला मुझे छोड़ देना चाहिए। और वो बंगला छोड़कर जाने की तैयारी कर लिए। बंगले में दरवाजे में निकल करके ताला लगा रहे थे। जैसे वो ताला लगा रहे थे, उसी क्षण बाबा का चिट्ठी मिला और बाबा ने कहा कि हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। अब क्या, अब ये पूरा मन फिर से उस बंगले में चले गए, बाबा की बातों पे विश्वास करके कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज रखवाले। अब बाबा का फिर से आशीर्वाद मिल गया तो धूमल जी फिर से निश्चिंत हो गए और बंगले में रहने लगे। लेकिन क्योंकि कुएं के पास मरे चूहे मिले थे, कुएं के पानी में भी चूहे मरे हो सकते थे, तो प्लेग वहां भी होता, इसलिए उन्होंने गोदावरी से पानी मंगाना प्रारंभ कर दिया और रहे निश्चिंत होकर के। और धीरे धीरे कोई इसका जो प्रकोप है चला गया और सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पर विश्वास रखकर धूमल प्लेग के बीच में रहकर भी अपने जीवन को बचाने में सफल रहे। ये बाबा की ही कृपा थी। भला ऐसी कृपा होने के बाद किस व्यक्ति का सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अगाध श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। यही कारण था कि धूमल सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में अटूट विश्वास रखने लगे। अब हम कुछ दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। धूमल जी के विश्वास के बारे में जब हम बात चल रही है, तो कितना विश्वास धूमल जी को सच्चिदानंद साईनाथ पे था, आज हम उनकी कई लीलाओं से, कई कहानियों से देखेंगे। चलिए, 1907 में धूमल साहब बाबा से मिले थे, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा था कि 1909 में उनकी पत्नी का देहावसान हो गया। उनकी पत्नी उनको छोड़कर चली। अब धूमल जी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या, एक पहाड़ सा जीवन, बिल्कुल 36 साल का आदमी इस अवस्था में चला जाए, कोई पुत्र पुत्री भी नहीं, कोई संतान भी नहीं, ऐसी अवस्था में पत्नी का जाना कितना दुखद होगा। एक विधुर का जीवन जीना कितना कष्टकारी होता है, इसकी अनुभूति करके भी शरीर थर्रा उठती है। तो धूमल जी के कष्ट का आप उम्मीद लगा सकते हैं। धूमल जी के ससुर काफी अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने धूमल जी से कहा कि बेटा अच्छा होगा, अभी आपकी पूरी जिंदगी बाकी है, तो आप विवाह कर लें दूसरा।
धूमल जी भी सोचते थे कि विवाह कर दिया, लेकिन धूमल जी की सच्चिदानंद साईनाथ महाराज पर इतनी अटूट श्रद्धा थी कि बिना बाबा से पूछे इस तरफ कदम बढ़ा ही नहीं सकते थे। जब अपने ससुर के साथ शिरडी पहुंच करके बाबा से पूछते हैं तो बाबा आंखें लाल करके इनकी तरफ देखते, ये समझ गए कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अब मेरे जीवन को वैराग्य का जीवन बनाकर आगे ले चलना चाहते हैं, मेरा गंतव्य देना चाहते हैं मुझको। हर व्यक्ति का इस मनुष्य योनि में उसका गंतव्य है भगवान श्री साईं के, भगवान सच्चिदा के, सच्चिदानंद के, श्री नारायण के चरणों में विलीन हो जाना, श्री नारायण में विलीन हो जाना, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना। ऐसा ही ध्येय होता है इस मनुष्य जीवन का। एक जीवन तो बहुत छोटा है, इस ध्येय की पूर्ति के लिए हजारों अनगिनत जन्म लेने पड़ते हैं, तब जाकर के कहीं भगवान की सद्गति मिलती है, भगवान के श्री चरणों में विश्रांति मिलती है, मनुष्य को मोक्ष मिलता है। धूमल जी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी, आप अंदाज लगाइए। उस मृत्यु के समय, मृत्यु होने के बाद हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। तो नासिक हम लोगों के लिए इधर इस एरिया में सब लोग श्राद्ध कर्म करने नासिक जाते हैं, बाकी नॉर्थ के लोग गया जाते हैं। तो यहाँ ये नासिक में श्राद्ध करने का काम इन्होंने सुनिश्चित किया कि अपनी पत्नी का श्राद्ध कर्म नासिक में करें। तभी श्यामा से एक पत्र मिलता है और बाबा ने कहा उसमें कि तुम नासिक में क्यों कर रहे हो श्राद्ध, तुम आओ शिरडी में, तुम अपनी पत्नी का श्राद्ध करो मासिक, मैं तुम्हारी पत्नी को सदगति प्रदान कर दूं। ये सदगति देना ईश्वर की ही कृपा है और बिना ईश्वर की कृपा से सदगति किसी को नहीं प्राप्त होती। ये कितना सौभाग्य था धूमल का और उनकी पत्नी को, जो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने खुद उनको सदगति देने के प्रपोजल दिए, सदगति देने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ सदगति अब कौन छोड़ेगा, जाएगा सब श्राद्ध करने नासिक में, जब ऐसी सुविधा मिल रही है। जो इतना बड़ा सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का आश्वासन मिला बाबा के श्री चरणों में, बाबा के वचनों में, धूमल जी का तो अटूट विश्वास था और इसी विश्वास के कारण धूमल जी तुरंत चल पड़े। उन्होंने जाकर के शिरडी में उनका श्राद्ध किया। हम ये मानकर चले कि जो भगवान या भगवान के स्वरूप में जितने सद्गुरु अवतरित होते हैं, चाहे नारायण खुद अवतार लें या सद्गुरु के स्वरूप में ईश्वर की जो शक्तियां हैं, नारायण की शक्तियां सद्गुरु के स्वरूप में अवतरित हों, तो इनका क्रियाकलाप इस संसार से दुख का नाश, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, इस अवतार का मुख्य कारण होता है। जब धर्म की हानि होने लगती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होने लगती है तब भगवान को कुछ आना पड़ता है किसी न किसी अवतार के स्वरूप में। सच्चिदानंद साईनाथ महाराज भी सदगुरु के अवतार में भगवान श्री नारायण के स्वरूप में उनकी ऊर्जा के साथ, उनकी एनर्जी के साथ शिरडी में अवतरित हुए थे और उन्होंने अपने जीवन में अवतार कार्य जो भी लेकर आए थे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, वो अवतार कार्य थे। तो बाबा भी वही चीजें, एक चीज मैं आपको वाल्मीकि रामायण जी से एक छोटी सी श्लोक मैं उद्धृत करना चाहता हूं, जहां भगवान श्री राम कहते हैं, अनृतम नोक्ता पूर्वम मे न च वच्छे कदाचन। भगवान कह रहे हैं उस समय कि ना मैंने पहले कभी झूठ बोला और ना भविष्य में ही कभी ऐसा होगा। मेरे वचन कभी भी झूठे या असत्य सिद्ध नहीं होंगे। ये भगवान श्री राम ने वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भगवान श्री राम अपने अवतार में कह रहे हैं। ठीक ऐसा ही आश्वासन सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने भी शिरडी में दिया।
बाबा जब द्वारिका माई में बैठे थे तो बाबा ने भी कहा कि मैं इस द्वारिका माई मस्जिद में बैठ करके एक भी शब्द झूठ नहीं बोलता। और बाबा ने तो यहां तक कहा, अरे क्या यह स्थान मुझे झूठ बोलने के लिए है? यानी यह था कि बाबा द्वारका माई में बैठकर जो भी बोलते थे सत्य ही बोलते थे। और ऐसा प्रमाण भी मिलता है कि बाबा ने जो जो चीजें कहीं द्वारिका माई में बैठकर, वो सारी घटित हुई, सब कुछ सबके सामने हुई। शिरडी में प्रमाण देने के लिए उन दिनों प्रत्यक्ष लोग जीवित थे, बाबा के तमाम भक्त। जब हम भक्तों की परिचर्चा, जीवन पर परिचर्चा करते हैं तो इन चीजों से भी हमें मिलती है, ये देखने को मिलता है, ये तथ्य मिलता है, यह प्रमाण मिलता है, एविडेंस मिलता है कि बाबा ने जो कहा वो हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने जब कहा कि मैं शिरडी द्वारिका माई में बैठकर कभी झूठ नहीं बोलता, थोथे पोचे शब्द नहीं बोलता। तो भगवान, इसीलिए हम कहते हैं कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज साक्षात परब्रह्म परमेश्वर के ही अवतार स्वरूप हमारे बीच में आए थे। शिरडी में अवतरित होकर उन्होंने शिरडी को अपना कार्य क्षेत्र बनाया। अब इतना विश्वास धूमल को बैठ गया था सच्चिदानंद साईनाथ में कि बिना बाबा की अनुमति लिए, बिना बाबा को बताए धूमल के जीवन का ऐसा दिनचर्या हो गया कि कोई काम करना ही नहीं। और सच में यही है कि यदि हम काम करने से पहले भगवान को याद कर लें, अपने गुरु को याद कर लें, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज को याद कर लें और काम करके वह भाव कर्ता का जो है वो अपने अंदर न उत्पन्न होने दें, क्योंकि जो भी हुआ उसमें हरि की कृपा थी, हरि की इच्छा थी, हरि ने ही किया, मुझे एक माध्यम बनाया। यह विश्वास अगर हृदय में ऐसे बैठ जाए तो भक्ति तो भगवान की अपने आप बढ़ेगी, इसमें कोई संशय नहीं। यह अहंकार मिटाना, जब कर्ता का भाव आपके हृदय से चला गया तो अहंकार अपने आप चला गया। फिर कहां अहंकार, फिर मैं कहा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, कर्ता धर्ता तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज हैं। यानी ये अहंकार वाली भाषा निकल गई, अहंकार निकल गया। बाबा ने तो दाभोलकर को भी बोला कि जब तुम्हारे हृदय में अहंकार लेस मात्र भी नहीं बचेगा, तब मैं तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर अपना चरित्र खुद लिखूंगा। इसलिए कहते हैं कि श्री साईं सच्चरित्र बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ है, और यूं कहा जाए कि इसका रचना तो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ने ही की थी, जो दाभोलकर को माध्यम बनाकर इन्होंने इसकी रचना की। इसलिए मैं साईं सच्चरित्र को बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ मानता हूं। अब एक बार की बात है, एक लीला की बात करते हैं कि ये तो हर चीज में बाबा की सहायता लेते थे, इसमें कोई संशय नहीं है। किसी मुकदमे में ऐसा कभी होता ही नहीं था ये बिना बाबा का नाम। अब देखिए, जब हम ये जानते हैं कि धूमल बाबा की सहायता लेते थे और बाबा की बिना सहायता किए धूमल कोई केस भी नहीं लड़ पाते थे, तो क्यों नहीं हम किसी मुकदमे की, एक दो मुकदमों की के बारे में जानने का प्रयास करें, जिससे हमारे मन में भी एक विश्वास उत्पन्न हो कि कैसे सच्चिदानंद साईनाथ महाराज धूमल जी की सहायता किया करते थे उनको उनका मुकदमा लड़ने में। तो एक बार की बात है सन 1911-12 की। उस समय शिरडी में एक आपराधिक मामला दर्ज हुआ। ऐसा हुआ कि श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का एक सेवक होता था रघु नाम का। अब इस रघु के और इसके 4-5 दोस्त, इन लोगों पर एक मुकदमा दर्ज हुआ। इन पे जो आरोप लगा कि इन्होंने एक मारवाड़ी महिला के साथ छेड़छाड़ किया, और इसके लिए 5-6 गांव के अपने नए लोग, उसी गांव के लोग जो रघु को अच्छा नहीं मानते थे, रघु के साथ उनकी ईर्ष्या व दुश्मनी थी,
दुश्मनी दो तरह की, एक तो किसी कारण से कुछ दुख सुख हुआ है उससे दुश्मनी है, दूसरी बिना कारण के। कारण क्या हो गया? ईर्ष्या। कोई तरक्की कर रहा है तो आपके मन में उसके लिए ईर्ष्या होकर दुर्भावना, और यही दुर्भावना दुश्मनी में परिवर्तित। तो ऐसे ही दुर्भावना से ग्रसित 5-6 करीब 6 लोग गांव के थे, जो रघु और उनके साथियों के विरोध में बयान दर्ज कराया। और इसी बयान दर्ज होने के बाद जज को यानी न्यायाधीश ने मुकदमे में रघु और उसके 5 साथियों को सजा सुना दी। शिरडी में जो लोग भी रघु को जानते थे, सबके मन में ऐसा था कि रघु निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। तात्या कोते पाटिल आप सब लोग जानते हैं, सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के अनन्य भक्त। उनसे रहा न जाए, वो परेशान थे कि रघु की गलती नहीं है, ये गांव के गुटबंदी के चलते ईर्ष्यावश इसको फंसाया गया है। तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों नहीं, क्योंकि बाबा के पास उस समय काफी अच्छे अच्छे वकील थे, जीएस खापर्डे साहब जैसे वकील, काका साहेब दीक्षित जैसे वकील, और श्री काका ये भी राव बहादुर साठे जी जैसे वकील मजिस्ट्रेट थे। तो ये तमाम लोग थे। तो इसलिए कोते पाटिल को ऐसा लगा कि इन लोगों के रहते इसको सजा कैसे हो सकती है, तो बहुत बड़े वकील लोग हैं। तो पाटिल सबसे पहले जाते हैं अपना खापर्डे जी के पास। खापर्डे जी देखते हैं पूरा केस, देखने के बाद खापर्डे जी कहते हैं, भाई इसमें जो न्यायाधीश ने निर्णय दिया है वो बड़ा सोच समझकर और सही निर्णय दिया है। 6 गवाहों के आधार पर यह निर्णय लिया गया है, इसलिए इसमें कोई अपील करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसमें अपील नहीं बनती। ऐसा ही विचार काका साहेब दीक्षित का भी हुआ, उन्होंने भी ऐसा ही सलाह दिया, कह रहे हैं अपील करने की आवश्यकता नहीं है। और यही नहीं, साठे जी ने भी कहा, जो कि मजिस्ट्रेट थे, कह रहे हैं इसमें अपील करने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन यहां कोते पाटिल को, तात्या पाटिल को एकदम ऐसा लगने लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सारे लोग हमारे खिलाफ जा रहे हैं, सबकी विचारधाराएं एक तरह से हो रही हैं। उसका था न्यायाधीश का जो न्याय लिखना था, जो निर्णय लिखा था उसने, बड़ा स्पष्ट था, उसमें कोई गलती थी ही नहीं। अब तात्या को लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए, तो तात्या ने तुरंत ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की आराधना करने के लिए द्वारिका माई में पहुंच गया और बाबा के चरणों में अपना पैर, अपना माथा रखते हुए उसने प्रार्थना की कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज, बड़ा अन्याय हो रहा है, यदि आप यहाँ बैठे हो तो इन बच्चों को जो सजा हो रही है, मैं जानता हूँ निरपराध हैं, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, गांव में गुटबंदी है बाबा, आप भी जानते हैं, जिसकी वजह से इनको फंसाया गया है। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बाबा ने कहा धूमल के पास चले जाओ। अब देखो, तात्या जब धूमल के पास जाते हैं तो धूमल ने कहा हाँ ठीक है, इसमें तो कोई जो निर्णय है जज का वो तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, तो इसमें अगर कुछ करना है अपील तो कोई एक बड़े वकील को अहमदनगर जाइए और एक किसी बड़े वकील को पकड़िए और उससे इस केस को लड़ाइए, तो संभव है कि आप मुकदमा जीत सकें। तात्या ने कहा धूमल जी, बाबा ने कहा है यह मुकदमा धूमल लड़ेगा। अब समस्या हुई धूमल जी, धूमल के लिए तो बाबा का जो आज्ञा था सर्वोपरि। अब धूमल ने कहा कि ठीक है, जब सच्चिदानंद साईनाथ महाराज मेरे साथ हैं तो यह मुकदमा मैं लड़ूंगा। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब मंगाए, जितने भी पेपर्स वगैरह मंगा सकते हैं, और वो पेपर लिया और एक अपील बनाई। अपील बना करके वो सीधे मजिस्ट्रेट के घर चले गए। कहे पहले मैं मजिस्ट्रेट को घर पे ही मिलके उसको समझा देता हूं। तो मजिस्ट्रेट के घर पे जब गए तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैंने निर्णय पढ़ा है, यह निर्णय बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा गया है,
और इसमें कोई स्कोप मुझे नजर नहीं आता। क्या आपको कोई स्कोप नजर आता है इसमें? तो धूमल ने तुरंत बिना विचलित हुए बोलते हैं, सर, यह निर्णय कुछ चीजों को ही ध्यान में रखकर बनाया गया है, बाकी चीजें ध्यान में नहीं रखी गई हैं। आप सब जानते हैं कि इस गांव में किस तरह से गुटबंदी चल रही थी, किस तरह से ईर्ष्यावश किसी 6 व्यक्ति ने अपनी गलत गवाही देकर के इनको फंसाया है। तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि इनको फंसाया गया है? धूमल जी ने कहा कि यस, मुझे तो पूरा यकीन है कि ऐसा फंसाया गया है। कह रहे नहीं, इसमें 6 लोगों ने गवाही दी है। कह रहे हैं महाराज, ये जो 6 लोग सर गवाही दिए हैं, शिरडी गांव से मैं 60 लोग लाकर आपके सामने खड़ा कर देता हूं जो ये कह दें कि इन्होंने ये जो रघु और उसके साथी हैं उन्होंने अपराध किया है। इनके पक्ष में भी मैं लोगों को लाकर खड़ा कर सकता हूं। तो मजिस्ट्रेट सोचने पर मजबूर हो गया। उनको भी दुनियादारी की समझ थी। उन्होंने भी देखा कि किस तरह से ये ऐसा संभव हो सकता था, कोई किस तरह से गवाही दिया गया है। तो अंतोगत्वा जो मजिस्ट्रेट थे, न्यायाधीश थे, वो कन्विंस हो गए धूमल जी के प्रेजेंटेशन से, और उन्होंने बिना केस को फाइल किए ही पूरे पेपर लिए और उसमें अपना निर्णय दे दिया और इन 5 को, रघु और उसके साथियों को बरी कर दिया। ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की ही कृपा थी, बिना उनकी कृपा से तो संभव नहीं था। किस तरह से उन्होंने मजिस्ट्रेट का दिमाग घुमाया, उसके मानस पटल पर ऐसी चीजें डाली जिससे वो कन्विंस हुआ, और यह मुकदमा, जो निर्णय मुकदमे का था, जो अपील होनी थी, बिना अपील, फॉर्मल अपील हुए उन्होंने यह निर्णय दे दिया था। तो मजिस्ट्रेट उस समय धूमल जी से पूछा कि तुम्हारे साईं क्या हिंदू हैं या मुसलमान? तो धूमल जी ने कहा, अरे मेरे बाबा तो न हिंदू हैं न मुसलमान, वो तो इन दोनों कौम से ऊपर हैं। तो उन्होंने कहा कि वो क्या सिखाते हैं? तो धूमल जी ने कहा, सर, आदि महोदय, यदि आपको सच्चिदानंद साईनाथ महाराज से कुछ भी सीखना है तो आपको उनके पास जाना पड़ेगा। ये बात इधर अहमदनगर में हो रही है, और अब शिरडी में तमाशा देखे। इसी समय बाबा के पास काफी लोग भक्त बैठे थे, और बाबा ने उन लोगों से कहा कि आज मैं तुम लोगों को कुछ चमत्कार दिखाऊंगा। और दुर्भाग्यवश उसी समय एक सूचना आती है कि पूज्य काका साहेब दीक्षित की बेटी वत्सला का निधन हो जाता है। सब लोग उसके दाह संस्कार के लिए चले गए। तो बात वहीं रुक गई। जब लोग दाह संस्कार से लौट रहे थे, शिरडी पहुंचे, ठीक उसी समय धूमल जी भी अहमदनगर से वापस आए, और धूमल जी ने इन लोगों को बताया कि आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि रघु और उसके साथी बाइज्जत बरी हो गए। तब लोगों को अचानक ध्यान आया कि देखो, उधर वो बरी हो रहे थे, इधर सच्चिदानंद साईनाथ महाराज कह रहे थे कि मैं तुम लोगों को कुछ चमत्कार दिखाऊंगा। और यही चमत्कार था जो असंभव था, जिसको काका साहेब दीक्षित सरीखे वकील ने, जिसको साठे साहेब सरीखे मजिस्ट्रेट ने, जिसको जीएस खाबरडे सरीखे वकील ने, जिन्होंने तिलक जी का मुकदमा लड़ा, ऐसे लोगों ने खारिज कर दिया कि इसमें अपील की गुंजाइश नहीं है। उस अपील को बाबा की कृपा से धूमल जी लड़े और उसमें विजय श्री प्राप्त किए। तो बिना सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की कृपा से, बिना सच्चिदानंद साईनाथ के द्वारा मजिस्ट्रेट के दिमाग को घुमाने से यह संभव कैसे था? तो ये सच्चिदानंद साईनाथ महाराज सदैव धूमल जी के साथ रहे और धूमल जी सदैव बाबा के साथ रहे। अभी धूमल जी के बारे में कुछ और कहानियां बाकी हैं, कुछ और वकालत के उनके किस्से हम लोग देखेंगे, जिससे आपके हृदय में सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के प्रति पूर्ण विश्वास जागृत होगा। उनको सुनने मात्र से ही उनको हम सुनेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। इसको अगले सत्संग में हम आपके साथ शेयर करेंगे।
जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव।